भी है और अत्यंत आनंद का अनुभव भी मैं कर रहा हूं। इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का, जो मैं दिल्ली का कॉन्स्टिट्यूशन क्लब क्योंकि जानता हूं, मुझे राजस्थान में विधानसभा में काम करने का अवसर नहीं मिला, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में का परिचय कराने के लिए भी, इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से रूबरू कराने के लिए भी मैं आदरणीय पवन जी का बहुत सारा अभिनंदन करते हुए इनका धन्यवाद करना चाहता हूं। मित्रों, जिस तरह से तकनीकी ने हमारे जीवन में प्रवेश किया, उस सब के चलते हुए जो स्मार्टफोन बेस्ड या गोप्रो कैमरा बेस्ड जर्नलिज्म की नई विधा हमारे देश में खड़ी हुई, जैसा टीकाराम जी अभी कह रहे थे कि इस विधा ने अनेक ऐसे लोग जिनके पास में प्रतिभा थी और एक जज्बा था, उनको एक सौभाग्यपूर्ण अवसर प्रदान किया है। और मैं हमेशा इस बात को मानता हूं, इस बात का पक्षधर रहा हूं कि प्रतिभाएं संसाधनों की मोहताज नहीं होती। प्रतिभाएं हमेशा ही अपने प्रतिभा के प्रदर्शन का कोई ना कोई मार्ग अवश्य ढूंढती हैं। लेकिन इस तकनीकी ने, बदलते हुए तकनीकी परिदृश्य ने निश्चित रूप से इस क्षेत्र में या तकनीकी इस जीवन के हर क्षेत्र में जहां जिस किसी के पास में प्रतिभा है, उसे उभारने का, उकेरने का, उसके प्रदर्शन का बहुत सारे नए अवसर और प्लेटफॉर्म्स प्रदान किए। इस अनुक्रम में ये इंटरनेट बेस्ड मीडिया जो है, ये भी हमारे जीवन में, हमारे समाज में एक नया संवर्ग बनकर के उपस्थित हुआ और वो निश्चित रूप से उस संवर्ग ने अपने काम करने वाले ऐसे प्रतिभाशाली लोगों की ताकत के आधार पर देश भर में और दुनिया भर में अपनी नई पहचान गढ़ने में और अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराने में कामयाबी प्राप्त की है। उन ऐसे सारे देश भर के प्रतिभाशाली मोबाइल जर्नलिस्ट, ऐसे सब साथियों के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित यहां सभी मोबाइल जर्नलिस्ट साथियों का मैं हृदयपूर्वक बहुत सारा अभिनंदन करना चाहता हूं। मित्रों, अब समाचार जो पहले न्यूज रूम का मोहताज हुआ करता था, वो आज न्यूज रूम से बाहर निकल करके और सीधा मैदान से हम सब लोगों के बीच में पहुंचने लगा है। न्यूज रूम और न्यूज चैनल्स की निर्भरता जो समाचारों को एक से दूसरी जगह संप्रेषित करने में थी, और उसके कारण से जिस तरह के चाहे अनचाहे फिल्टर्स जिस तरह के लगते थे, लगाए जाते थे, समाचारों को जिस तरह से एक पर्टिकुलर परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने की जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को ध्वस्त करके और पत्रकारिता में पारदर्शिता लाने का काम जो ये मोजो जर्नलिस्ट ने किया, ये निश्चित रूप से आने वाले समय में इस लोकतंत्र को समृद्ध और परिपक्व करेगा।